हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब शॉर्ट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप अभी सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ हैं। तो अभी हम लोग हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। मैं, मेरी मम्मी, मेरी नानी और मेरी बहन, हम लोग वृंदावन के सफ़र के लिए निकल रहे थे। चंडीगढ़ में रात को 3:30 बजे की ट्रेन थी हमारी। तो आप देख सकते हो कि इन सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम लोग निकल पड़े वृंदावन के सफ़र में। रात का सफ़र था, बहुत लंबा था, इसलिए मेरी बहन बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप उसकी हालत देख के पता लगा सकते हो वो कितनी टायर्ड थी। तो जितना हम इस सफ़र में थके थे, उससे ज़्यादा हमने इस सफ़र को एंजॉय किया, क्योंकि एक तो हमने पहली बार ट्रेन में ट्रैवल किया, सबसे बड़ी बात ये, और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी हमें वृंदावन पहुंचने की। तो जब हम मथुरा जंक्शन में पहुंचे तो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल मतलब बहुत हाई था। तो ये हम लोग वहाँ पे पहुँच गए मथुरा जंक्शन में। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे ही आप मथुरा जंक्शन में पहुँचोगे तो आप लोग यहाँ पे ये अलग अलग बोर्ड्स देखोगे, जिनमें वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उन सभी के बारे में बताया है। आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि आपको आगे कौन कौन से मंदिर में जाना है, आप कौन कौन से मंदिर विज़िट कर सकते हो, कौन कौन से मंदिरों के दर्शन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ से फिर निकल गए। स्टेशन के बाहर से हमने ऑटो लिया, वृंदावन के लिए। हमने प्रेम मंदिर के आसपास ही रूम लिया था, ताकि हमें सभी मंदिरों में जाने के लिए इजी रहे। तो ये जो ऑटो वाले अंकल थे, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, सब कुछ बताया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। इवन इन्होंने कहा कि मतलब ये हमें सब जगह घुमा देंगे। इन्होंने अपना पर डे का किराया बताया, जो कि मेरे हिसाब से जेन्युइन था। और हम 2-3 दिनों के लिए वहाँ थे, हमने 2-3 दिन इन्हीं का ऑटो किया था। तो शाम के टाइम हम लोग फ्री होके निकल लिए, तैयार होके प्रेम मंदिर के लिए। एक्चुअली हमने सोचा कि हम पहले प्रेम मंदिर से हम जाएंगे बांके बिहारी जी के लिए। तो हम प्रेम मंदिर के लिए निकले। तो प्रेम मंदिर पहुंचने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ पे ना मंदिरों के टाइमिंग्स थे। तो हम लोग शाम के टाइम पहुँचे तो 4:30 बजे, मंदिर अभी खुला नहीं था प्रेम मंदिर। तो हमने सोचा कि हम पहले बांके बिहारी के लिए निकल लेते हैं। तो हमने प्रेम मंदिर से ये क्या बोलते हैं इसको, ऑटो रिक्शा किया, और फिर यहाँ से हम लोग निकल लिए बांके बिहारी जी के लिए। बांके बिहारी जी में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें पीछे ही उतार दिया था। आगे हम पैदल चल के जा रहे थे। तो प्रेम मंदिर से अगर आप ऑटो लोगे बांके बिहारी तक, या फिर साइकिल वाला रिक्शा जो होता है वो लोगे, तो आपको वहाँ तक वो 100-150 रुपये चार्ज करेंगे। तो हम लोग निकल लिए पैदल आगे बांके बिहारी जी के लिए। बांके बिहारी जी में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे धक्का मुक्की चल रही थी। मुश्किल से बांके बिहारी जी के थोड़े से दर्शन हुए। फिर दर्शन करके हम लोग आगे की ओर निकल गए। तो दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर की ओर आ गए। लेकिन बाहर आने के बाद पता चला कि हम लोगों के साथ चोरी हो गई है। मेरी मम्मी का पर्स किसी ने चोरी कर लिया था, जिसमें हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे थे। तो उससे हमारा सारा मूड ख़राब हो गया था, इसलिए हम उसके बाद शाम को कहीं गए नहीं। बट हम बाहर आके भीड़ से थक चुके थे, तो हमने बाहर आके थोड़ा सा जूस वगैरह पिया, रेस्ट वगैरह की। लेकिन सबका मूड डाउन हो गया था, क्योंकि चोरी हो चुकी थी। बट फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए घर की ओर वापस। और ये था बांके बिहारी जी के पास में ये दूसरा